Hello everyone, welcome back to my channel Need Biology. In this video, we will talk class 11 chapter number 2 biological classification. Everything will come what I taught, which is very important need point of view. Let's proceed on these chapters. जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं कि भी ऑर्गेनिज्म का एक सेग्रीगेशन रूप में जानने के लिए ही उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इंट्रो हुआ, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में। हु गेव द टू किंगडम सिस्टम? कैरलस लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बताया था, एक प्लांट और एक एनिमल। प्लांट और एनिमल ये किस बेसिस पे किए थे? प्लांट जो है मूवमेंट नहीं कर पाता और जो एनिमल्स है वो मूवमेंट कर लेता है। प्लांट में जो है सेल वॉल होते हैं और एनिमल्स में सेल वॉल्स नहीं है। इनके बेसिस पे उसने टू किंगडम क्लासिफिकेशंस किया था। कैरलस लिनियस ने एक नोमेनक्लेचर भी दिया था। नेक्स्ट, टू किंगडम सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉट फोटोसिंथेटिक। ये डिमेरिट्स थे टू किंगडम क्लासिफिकेशंस के। कैरलस लिनियस ने जो दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसमें उसने सिर्फ मूवमेंट प्लांट के सेल वॉल के हिसाब से दिया था, लेकिन उसमें कुछ डिमेरिट्स हुए। उसने ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में और फोटोसिंथेटिक और नॉट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में। ये ट्रू है। एरिस्टोटल जो होते हैं वो सिंपल मार्वोलॉजी क्लासिफाइड प्लांट इनटू द। एरिस्टोटल जो है उन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक ट्री, जो सबसे हाईएस्ट लंबा प्लांट था उसको ट्री, और मिडिल साइज को श्रब, और सबसे छोटे वाले को हॉब में किया। जो किंगडम है, प्लांट और एनिमल जो किंगडम्स है वो हमेशा सब में है। स्टार्टिंग से 2 किंगडम में सिस्टम क्लासिफिकेशन में, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ऐसे करके पूरे 5-6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक सब में प्लांट और एनिमल क्या है? कॉमन है। और ये किस बेस पे चेंज हो रहा है सब क्लासिफिकेशन? नंबर और नेचर पे। क्या क्या नेचर्स हैं उसके? नेचर्स जैसे सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा में क्या ऐड किया गया था? प्रोटिस्टा को। उसको किसने दिया था? अर्थ हॉगल ने, एक जूलॉजिस्ट था। 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। और उसमें क्या ऐड हुआ था? प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा प्लस मोनेरा ऐड हुआ था। इसके बाद आगे चल के हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको किसने दिया था? व्हिटकर ने दिया था। तो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसके बाद ये फंजाई, प्लांटे और एनिमेरिया। सेल टाइप्स क्या क्या होते हैं? मोनेरा के प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सबके क्या हैं? यूकैरियोट्स होंगे। और सेल वॉल्स जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये याद कर लोगे तो समझो आधा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तुमने पढ़ लिया है। सेल वॉल कैसे होते हैं? इसमें मोनेरा में जो होता है पेप्टिड डाइग्लोकाइन से बना होता है, जबकि प्रोटिस्टा में सेल वॉल है लेकिन कुछ सेल्यूलोज होंगे और कुछ पेलिकल में होंगे। ठीक है। फंजाई में जो सेल वॉल होते हैं प्रेजेंट तो हैं बट सेल्यूलोज नहीं है। सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? सिर्फ प्लांटे में और कहीं कहीं प्रोटिस्टा में पाया जाता है। और जो फंजाई में है काइटिन पाया जाता है। एनिमेलिया में अब्सेंट होता है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है मोनेरा में अब्सेंट होता है, क्योंकि इतना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट है। बाकी सब में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस जो है मोनेरा के सेलुलार्स होते हैं। जो प्रोटिस्टा है उसका भी क्या होगा? सेलुलार हो ही होगा, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेलुलार है, ये यूकैरियोटिक सेलुलार होगा।
और जो फंजाई में है क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर हो सकता है या लूज टिश्यू हो सकता है। बाकी प्लांटे में टिश्यू ऑर्गन्स, इसमें टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम सब आ गया। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, मोनेरा में जो है सब होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होंगे और हिट्रोट्रॉफिक्स। हिट्रोट्रॉफिक्स में सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक दोनों होंगे, और जबकि कीमो ऑटोट्रॉफिक में कीमो भी होंगे और फोटोसिंथेटिक दोनों होंगे। ठीक है। और प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक होंगे लेकिन सिर्फ फोटोसिंथेटिक होंगे एंड हिट्रोट्रॉफिक्स होंगे। फंजाई में हिट्रोट्रॉफिक्स ही सिर्फ पाए जाते हैं, जिसमें पैरासिटिक सैप्रोफिटिक ही होता है। ऑटोट्रॉफिक ही सिर्फ पाया जाता है प्लांट में, जबकि एनिमल्स में हिट्रोट्रॉफिक ही पूरा होता है। होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक होता है। होलोजोइक क्या होता है, जब हम जैसे कोई फूड को इनगल्फ किए और लास्ट का इजेक्शन तक पूरा जो प्रोसेस है उसे ही होलोजोइक है। सैप्रोफिटिक कहते हैं जो डेड एंड डिकेइड मैटर को इनगल्फ करता है। ठीक है। पैरासिटिक जो किसी होस्ट में हो उसका न्यूट्रिशन ले। ठीक है। तो सब मिला लो, इसमें सब दिया भी है। ABCD। हाउ मेनी किंगडम इंक्लूड प्रोड्यूसर, नेम ऑफ दिस किंगडम्स। 5 किंगडम में से कितने किंगडम्स ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स वही होंगे जो ऑटोट्रॉपिक्स होंगे। तो ऑटोट्रॉपिक्स हमने किन में पढ़ा था, मोनेरा भी कुछ ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, प्रोटिस्टा भी कुछ ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, और मेनली कौन ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो ये तीनों हुआ, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटे। इन विच किंगडम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कहीं भी अगर आ गया तो वो कहाँ जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा में। हाउ मेनी किंगडम्स सेलुलोजिक सेल वॉल्ड ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। सेलुलोजिक सेल वॉल सिर्फ किसमें प्रेजेंट था, एक प्रोटिस्टा में प्रेजेंट था, कुछ प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट था, और प्लांट में। ठीक है, सही है। फंजाई में तो काइटिन था, मोनेरा में जो था वो तो सेल्युलर था, एनिमल में एब्सेंट ही था। ठीक है। फ्रॉम अवर टेबल हाउ मेनी कैरेक्टर आर कॉमन बिटवीन फंजाई एंड प्लांटे। कितना कैरेक्टर अनकॉमन है, सॉरी अनकॉमन बिटवीन फंजाई एंड प्लांटे। सेल वॉल उनका डिफरेंट था, काइटिन प्रेजेंट था और इसमें सेल्यूलोजिक पसंद था, उसमें सेल्यूलोजिक था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो जो फंजाई में हो पूरी तरह हिट्रोट्रॉफिक है, जो ये फुल्ली ऑटोट्रॉफिक है प्लांटे। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो थे इसमें मल्टी सेल्युलर और लूज टिश्यू था, जबकि ये टिश्यू और ऑर्गन था प्लांट। ठीक है। ये 3 चीजें जो कॉमन नहीं थी फंजाई और प्लांटे में। ऑन द बेसिस ऑफ सेव हाउ मेनी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म्ड एंड व्हाट आर देयर नेम्स। सेव के आधार पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी डिवाइड किया गया था। फर्स्ट स्फेरिकल कॉकस, रॉड सेप बैसिलस, कॉमा सेट वाइब्रियम एंड स्पिरिलम स्पाइरल शेप्ड। ऑल ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप अंडर द किंगडम मोनेरा। प्रोक्रियोट, जितने भी प्रोक्रियोट्स हैं सिर्फ मोनेरा में पाए जाएंगे। जितने भी किंगडम्स हैं सब में यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर जबकि किस में बोली थी, ये प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। Chlamydomonas and amoeba are classified in kingdom Protista according to Whitaker classification, but earlier classification system these organisms are classified in different organisms। हाँ ये बात सच है। जो क्लैमिडोमनास था ये अलगी में था, और ये अमीबा जो था, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हो, ये एनिमल किंगडम में था। व्हिटकर के क्लासिफिकेशन के बाद क्लैमिडोनास, अमीबा, पैरामीशियम, क्लोरेला सब किस में आ गए, प्रोटिस्टा में आ गए थे। ठीक है। आई डिफाइन द फ्लोइंग ABCD। ये क्या है, स्फेरिकल कॉकस, सब बैक्टीरिया के शेप हैं। ये बैसिलस, ये स्पाइरिलम, ये वाइब्रियो। ठीक है।
आई डिफाइंड द फ्लोइंग फीचर ए बी और इसके फंक्शंस बताने हैं। जो ए है ना, ये क्या है, ये हीट्रोसिस्ट है। मुझे बताओ कि किसका डायग्राम है। ये बीजीए का डायग्राम है, ठीक है। पहले तो यही ध्यान रखो, ये बीजीए का डायग्राम है, जिसमें देखो इसमें क्या है, ये हीट्रोसिस्ट है जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और बी जो है म्यूसिलेजिनस सीथ है, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर। इसका बीजीए का एग्जाम्पल क्या होगा, नॉस्टॉक, एनाबिना, ठीक है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चरली वेरी सिंपल्स होते हैं, लेकिन दे आर वेरी कम्प्लेक्स इन बिहेवियरली। इसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाउंड इन द गट ऑफ द रूमिनेंट। ये कौन सा बैक्टीरिया ही था, कौन सा, आर्की बैक्टीरिया था। कॉम्प्लेक्स सेल वॉल स्ट्रक्चर था, है ना। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट रहता है, ये बात ध्यान रखना। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट रहता है। सर्वाइव इन मार्श हैबिटेट, ये सब किसका है, मिथेनोजन, आर्की बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक है। Compared to many other organisms, which groups show the most extensive metabolic diversity? बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है और इसके पास कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, बट ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत सिंपल होता है। और कुछ आर्की बैक्टीरिया के बारे में फटाफट बताती हूँ। आर्की हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, जैसे सॉल्टी एरिया में, जिसको हेलोफाइल्स कहते हैं, हॉट स्प्रिंग जिसको थर्मोएसिडोफाइल्स में पाते हैं, मिथेनोजेंस में पाए जाते हैं, गट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा जो होता है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं और वो सरवाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन में, ठीक है। फैकल्टेटिव है, अगर ऑक्सीजन रहा तो भी वो जीवित रह सकते हैं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इस देखो बैक्टीरिया जो होता है उसके द्वारा बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, जैसे कॉलेरा हुआ, टाइफाइड हुआ। कॉलेरा कैसे होता है, वाइब्रियो से होता है, वाइब्रियो द्वारा कॉलेरा होता है। टाइफाइड किससे होता है, कौन सी बैक्टीरिया द्वारा, साल्मोना टाइफी। टेटनस कैसे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टाइफी टेटनी और साइटस कैंकर, ये सब बैक्टीरिया द्वारा डिजीज होता है। इन विच किंगडम क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूक्लिनोइड्स, लाइमोल्ड, प्रोटोजोन्स आर इंक्लूडेड। ये सब हमने किस में पढ़ा है, सब प्रोटिस्टा में पढ़ा है, किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। सबके बारे में थोड़ी थोड़ी तुम्हें दो दो पॉइंट्स बताती हूँ। जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, इसमें देखो डायटम एंड डेस्मिड दोनों पाए जाते हैं। डेस्मिड को हम और क्या होते हैं, गोल्डन एल्गे कहते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। और इसमें ये जो ना, इनके वॉल पे जो डायटम है, इसके वॉल पे सिलिका पाई जाती है, जिसके कारण वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। जो कहाँ पाया जाता है, बहुत ईयर तक, बिलियन ऑफ ईयर तक वो अर्थ, ओशियन अर्थ के अंदर पाया जाता है, जिसका यूज किस में किया जाता है, पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हुए क्राइसोफाइट्स के। और डायनोफ्लैजेलेट्स में क्या क्या होते हैं, ये देखो गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक होती हैं। और इसमें फ्लैजेला होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक लॉन्जिट्यूडनली होते हैं, देखो इसको ट्रांसवर्सिवली बोलते हैं, इसको लॉन्जिट्यूडनली बोलते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। ऐसे ये क्या पता, फ्लैजेला पाए जाते हैं ट्रांसवर्सली एंड लॉन्जिट्यूडनली।
डायनोफ्लैचेलेट्स में। इसमें इसका एग्जांपल है, क्या कौन सा है, गॉन्यूलैक्स। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और स्टैग्नेट रहता है वाटर। इसके वॉल होते हैं वो पेलिकल वॉल होते हैं, जिसके कारण प्रोटीनस के होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल होता है। ये ऑटोट्रॉपिक दिखा सकता है, हिट्रोट्रॉपिक भी दिखा सकता है। ऑटोट्रॉपिक तभी दिखाएगा जब वो सनलाइट प्रेजेंट होगी, मतलब ये मिक्सोट्रॉपिक है। और स्लाइम मोल्स जो होते हैं ये एक सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे और अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी में चेंज हो जाएंगे। और लास्ट है प्रोटोजोन्स, ठीक है, ऐसा प्रोटिस्टा। नेक्स्ट, क्राइसोफाइट विच आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस। ये तो सही बात है, डायटम्स। डायटम्स कहाँ पे, क्राइसोफाइट्स प्रोटिस्टा के। 83, ये किसका एग्जाम्पल है, ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, ठीक है, बैक्टीरिया का डायग्राम है। ये देखो, ये सबसे आउटर वॉल में पाया जा रहा है, ये इनर वॉल में पाया जाता है। आउटर वॉल को सेल वॉल बोलते हैं, उसके अंदर जो होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो एकदम इसका जेनेटिक पार्ट है उसको क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। जो बैक्टीरिया उसका कैसे कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, देखो 3 तरह से रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया कर सकते हैं। एक फिजन के द्वारा, दूसरा स्पोर के द्वारा, और तीसरा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ट्रांसफर और जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये किसका डायग्राम है, यूग्लिना का। देखो इसका एक यूग्लिना का है, कैसे, देखो इसके पास भी एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है जो दिखता ही नहीं है, और एक बड़ा, इतना बड़ा फ्लैजिला होता है। ये मिक्सोट्रॉफिक दिखाता है, ये ऑटोट्रॉफिक हिट्रोट्रॉफिक दोनों भी दिखा सकता है। प्रोटिस्टा possess 2 flagella, one lies longitudinally और अदर ट्रांसवर्सली। ये मैंने अभी आगे बताया था कि डायनोफ्लैचेलेट्स में पाए जाते हैं, एक ट्रांसवर्सली पाए जाते हैं, एक लॉन्जिट्यूडनली पाए जाते हैं। जबकि यूग्लिनॉइड्स में, जो इसका एग्जांपल है यूग्लिना, इसमें एक शॉर्ट फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक बड़ा लॉन्ग पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रोटिस्ट। सेप्रोफिटिक होता है नेचर में, स्पोर होता है विथ ट्रू वॉल्स, वॉललेस वेजिटेटिव फेज होता है। ये किसके एग्जांपल्स हैं, स्लाइम मोल्स के होते हैं। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। आगे है हमारा, यूग्लिनॉइड्स है प्रोटीन रिच लेयर, जिसे क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है, उसकी बॉडी में। इसका एग्जांपल है यूग्लिना, आगे पढ़ चुके हैं हम। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स किसे कहते हैं, प्रोटोजोन्स को कहते हैं। प्रोटिस्टा का ही है ये प्रोटिस्टा का है प्रोटोजोन्स। विच ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर्स। ब्रेड और बियर्स किसके लिए, देखो ये यीस्ट हमने पढ़ा है, हमारे 12th चैप्टर में है ये। इस द्वारा ब्रेड और बियर दोनों बना सकते हैं। Hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called सिनोसिटिक हाइफे। हाइफे किसे कहते हैं, जैसे देखो हमारा, अभी मैं डायग्राम दिखाते हैं। ये जो है स्पोरोंजियोस्पोर है, स्पोरोंजियम है, स्पोरोंजियोस, ठीक है। ये हाइफे है, ये क्या है, माइसीलियम है। देखो क्या बोल रहा है, हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब विथ फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड, इसे ही हाइफे कहते हैं। तो ये कैसा होता है, एक ट्यूब है, वो फिल्ड कंटिन्यूअस ट्यूब है जिसमें मल्टी न्यूक्लियस है, इसे क्या कहते हैं, सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं।
जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा तो उसे क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। इसमें वॉल्स नहीं पाते, सेप्टम नहीं पाए जाएंगे। सेल वॉल ऑफ द फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, हमने पहले ही पढ़ा है। फंगाई ग्रो करता है, फंजाई कहाँ कहाँ ग्रो करता है, देखो वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे। राइट द नेम ऑफ 3 स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होते हैं, देखो फंजाई में जो रिप्रोडक्शंस होते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन, एक पहले प्लाज्मोगेमी होती है, फिर सिंगेमी होती है, फिर मियोसिस होती है। जबकि इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कोनिडिया या स्प्रोंजियोस्पोर या जूस्पोर से होता है, ठीक है। एक इसका एग्जांपल एगैरिकस का, जो फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ किंगडम फंगाई डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस। किस बेसिस पे हम लोग फंगाई को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किए हैं। पहला मार्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, माइसेलियम मैंने बताया था ना स्ट्रक्चर में किसे कहते हैं, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। हमारे माइसेलियम की मार्फोलॉजी के हिसाब से स्पोर के फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे हम फंगाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किए हुए हैं। पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। लेट्स प्रोसीड ऑन नेक्स्ट। ए बी सी इन द गिवन डायग्राम। ए क्या है, देखो प्लाज्मो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दिखाया है फंजाई का। पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, तो दोनों तो मिले, इसके बाद पूरी तरह सही से नहीं मिले। ये इनका डाइकोरियाजिक फेज है, एक एक हाइफे का, ये दूसरा हाइफे का, ठीक है। फिर इसके बाद कैरियोगैमी हुआ, दोनों मिले, फिर मियोसिस हुआ, 4 स्पोर्स बन गए जो जर्मिनेट हो जाएंगे बाद में। इसको डाइकोरियन फेज कहते हैं क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियाई बना है, एक सेल्स में 2 न्यूक्लियाइस बने हैं। फिर कैरियोगैमी हुआ, इसको क्या कहते हैं, सिंकैरियन। फिर मियोसिस होगा तो स्पोर्स बने, स्पोर्स का जर्मिनेशन लास्ट में हो जाता है फेवरेबल कंडीशन में। Which of the fungal class are found in aquatic habitat and on decaying woods in moist and damp places or as a bleak पैरासाइट्स। फाइकोमाइसिटीज होते हैं, देखो हमने पढ़ा फाइकोमाइसिस के कुछ 2-3 पॉइंट्स अच्छे इंपॉर्टेंस बताती हूँ। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो तुमने देख ही लिया, एक्वेटिक हैबिटेट्स में होते हैं, डैम्प प्लेसेस पे और डिकेइंग वुड्स में भी पाए जाते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, फैकल्टेटिव नहीं, वो उसी में पाए जाएंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट में होते हैं, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर्स के द्वारा होता है, और जबकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जाइगोस्पोर्स के द्वारा होता है। जो कैसे होते हैं मॉर्फोलॉजी में, आइसोगैमस एंड एनाइसो और ऊगैमस होंगे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बुगो। Which fungus is used extensively in chemical and by genetic work? न्यूरोस्पोरा, ये किसका एग्जाम्पल है, एस्कोमाइसिटीज के। जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है न्यूरोस्पोरा को। और एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल कौन कौन से, क्लेविसेप्स होते हैं, न्यूरोस्पोरा है और एस्पेरजिलस होंगे, ठीक है। मोरेल और बफेल भी पाया जाता है, जो लेलिस केस होता है इन फूड। बेसिडियोस्पोर आर प्रोड्यूस ऑन दी, बेसिडियोस्पोर क्या है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूशन है। ओके, कहाँ पे होता है, एस्कोमाइसिस में इंडोजिनसली होता है और इसमें एक्सोजिनसली बाहर से होता है, ठीक है। ए बी सी इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिडियम में, ऑन दी बेसिडियम। एबीसी इन द फॉलोइंग एस्कोमाइसिटीज कहाँ पाए जाते हैं, किसके मेंबर्स क्या हैं, क्लेविसेप्स हुए,
बेसिडियो के पक्सिनिया हुआ। और कहाँ पे पाया जाता है? ये गेहूं है, गेहूं में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है? रस्ट होता है। यूस्टिलागो भी इसका एग्जाम्पल है, जिसमें स्मट पाया जाता है, डिजीज। और अल्टरनेरिया मेंबर्स है उसका। अली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, जो किसमें पाया जाता है? ड्यूट्रोमाइटिस में पाए जाते हैं। मशरूम, ब्रैकेट फंगाई एंड स्मट बिलोंग टू विच फंगल क्लासेस? बेसिडियो। इसको ब्रैकेट फंगाई भी कहते हैं, मशरूम, स्मट फंगाई भी कहते हैं, क्लब फंगाई भी इसको कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एगेरिकस हुए, जिसको मशरूम कहते हैं कॉमनली, यूस्टिलागो एंड पैक्सिनिया होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फंगल क्लास डिकम्पोजर्स होते हैं, मिनरल साइक्लिंग में करते हैं ड्यूट्रोमैटिसिस के। इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज, एक डिप्लॉइड एंड एक हैप्लॉइड। डिप्लॉइड किस में पाया जाएगा? स्पोरोफाइट्स में। गैमेटोफाइट में क्या पाया जाता है? हैप्लॉइड्स पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट एन होता है एंड डिप्लॉइड 2n होता है, 2n, जो स्पोरोफाइट्स में पाए जाते हैं। ऑल ऑफ अस हु हैज सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू कॉज्ड बाय वायरस, राइनोवायरस। Which kingdom is characterized by heterotrophic eukaryote organism? They are multicellular and lack cellular। ये एनिमल लिया है, क्योंकि इसमें प्लांट भी नहीं आ जाते हैं और मल्टीसेलुलर्स भी हैं। ब्लैडर वाट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप्टार, ये सब प्लांट है। ब्लैडर क्या इंसेक्टिवरस प्लांट है, और वीनस फ्लाई कसकटा क्या होता है? ये पैरासिटिक होता है, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये किसका, इसका नाम क्या है? हेड। इसका कोलाशीथ, इसका शीथ, और इसको क्या कहते हैं? टेल। ये किसका एग्जाम्पल, किसका डायग्राम है? बैक्टीरियोफेज का।